उसका दिल गवाही दे रहा था कि जमशेद ने अभी तक सरहद अबूर नहीं की। वो अभी तक इसी इलाके में मौजूद था और उनके लिए शर्म से डूब मरने का मकाम था जो अभी तक वो उसे ढूंढ नहीं पाए थे। रात को थक हार कर वो सिर्फ इस उम्मीद पर चारपाई पर बैठा था कि सफ़ेद पेशों की जो फ़ौज उसने शर्मा की कमान में इस इलाके में फैला दी है, वो लोग ज़रूर उसे ढूंढ निकालेंगे। वारिया ने शाम से पहले ही इस इलाके में ऑपरेट करने वाली तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियों की एक टास्क फोर्स बनाया था। उन्हें ये मिशन सौंपा था, लेकिन जमशेद की गिरफ्तारी की बजाय अब उसे धमाकों ने बेदार किया था। तो चंद लम्हों के लिए वो गड़बड़ा कर रह गया। ये बात तो उसे समझ आ गई कि धमाकों की आवाज़ें ट्रेनिंग सेंटर से आ रही हैं, लेकिन वह हुआ क्या है? सवाल का जवाब लिए वो चारपाई से उठकर नंगे पांव ही भागता हुआ कंपनी हेडक्वार्टर के ऑपरेशन रूम में पहुंचा था, जहां रेड अलर्ट हो चुका था। उसकी शक्ल पर नज़र पड़ते ही कंपनी कमांडर ने समेत सारा स्टाफ मुस्तैद हो गया। क्या हुआ? उसने बौखलाए हुए लहजे में दरियाफ्त किया। सर, कुछ क्लियर नहीं है, कंपनी कमांडर ने जवाब दिया। क्या बकते हो? तुम्हारा दिमाग ख़राब है? क्या क्लियर नहीं? ये धमाके कैसे हो रहे हैं? कोई आतिशफ़िशां फट गया है क्या? उसने गुस्से से चीखते हुए कहा। सर, कम्युनिकेशन भी नहीं हो रहा। इधर कैंप में कोई हादसा पेश आ गया है। सिक्योरिटी कमांडर का कहना है कि अचानक धमाकों के बाद आग लग गई है। पेट्रोल डंप जलने से बहुत नुकसान हुआ है। कंपनी कमांडर ने कहा। वाडिया को समझ आ गई कि यह आग कैसे लगी है। क्या जमशेद इस तरबीती कैंप को तबाह करने के मिशन पर आया है? उसने अपने आप से सवाल किया, फिर खुद ही गर्दन हिला दी। एक बात तो साफ जाहिर थी कि ये इसका कारनामा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एरिया में FIU का सेक्टर कमांडर जमशेद एक तरबियत याफ्ता कमांडो और धमाका खेज मवाद का माहिर था। उसने इन्हीं खसूसियात की वजह से उसे इस इलाके में तैनात किया गया था। डैम इट, कर्नल गुस्से से खोल रहा था। इन लोगों ने कभी गुमान भी नहीं किया था कि इस कैंप को तबाह करने की कोशिश भी दुश्मन की तरफ से हो सकती है। इसके बावजूद वहाँ सिक्योरिटी का जदीद इंतज़ाम मौजूद था। कर्नल का बस नहीं चलता था कि अपना मुंह खुद ही नोच ले। उसने ज़िंदगी में ऐसी अजीमत का सामना कभी नहीं किया था। उसने ज़िंदगी में हारना तो सीखा ही नहीं था। उसके मुतल्लिक़ तो मशहूर था कि जिस सरहदी इलाके में कर्नल की ड्यूटी होगी, वहाँ दुश्मन कोई कवर्ड ऑपरेशन से पहले 1000 मरतबा सोचेगा। आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि उसने किसी इलाके में कमांड संभाली हो और दुश्मन से मार भी खाई हो, लेकिन यहाँ तो गंगा ही उल्टी बह रही थी। एक कैप्टन ने, कल के लौंडे ने कर्नल जैसे गाहक को चारों शाने जद कर दिया था। उसका दिल तो यही चाहा था कि मेजर समेत कैंप के तमाम ज़िम्मेदारों को कतार में खड़ा करके गोलियों से उड़ा दे, लेकिन ये सब कुछ करना उसके इख्तियार में नहीं था। उसने फौरी तौर पर वेस्की का एक बड़ा पैक तैयार करके अपने औसान बहाल किए और अपनी जीप तैयार करने का हुक्म दिया। थोड़ी देर बाद वो अपने 4 मुस्तैद कमांडर के साथ जमशेद की तलाश में निकल गया। उसकी तवक्कुआत के मुताबिक कंपनी हेडक्वार्टर वालों के हाथ पांव इसी हादसे से फूल चुके थे और वो बेवकूफ़ों की तरह अपने हथियार संभाले जंगल की तरफ भाग रहे थे, जहाँ सवाए जलती हुई आग, तबाहशुदा सामान और मसकशुदा लाशों के और कुछ नहीं था। शायद अभी तक उसके होश व आवाज़ कायम थे, जिसने आग बुझाने वाले सिस्टम की तरफ तवज्जो दी और अब 3-4 फायरमैन काफ़ी फासले से आग पर पानी फेंक रहे थे, लेकिन ये पानी भी पेट्रोल बनकर आग पर गिर रहा था, जो बजाय आग बुझाने के उसे और ज़्यादा भड़का देता। कर्नल जानता था कि अब जमशेद यहाँ नहीं रहा। उसने अगली रात धोखे की शानदार चाल चली थी और उनके बगल में छुप कर बैठा रहा, जबकि वो उसकी तलाश में सारे शहर की खाक छानते रहे, और अब वो अपना काम करके निकल गया था। इस मरतबा वाडिया ने अकल से काम लिया और जंगल की तरफ जाकर अपना खून जलाने की बजाय उसे तलाश करना ज़्यादा एहसन ख्याल किया। अभी वो कंपनी हेडक्वार्टर से बाहर वाली सड़क की तरफ घूमा ही था जब उसे एक फ़ौजी ट्रक उल्टा हुआ दिखाई दिया, जिसके बाहर लाशें पड़ी थीं और कुछ जवान अभी तक वहीं तिब्बी इमदाद के लिए चीख चिल्ला रहे थे। वाडिया ने उनकी तरफ देखने का तकल्लुफ़ भी नहीं किया। अगर ये लोग इस काबिल नहीं थे कि दुश्मन एक फ़ौजी को काबू कर सकें, तो उसका यही अंजाम होना चाहिए। उसने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, यस सर। उसकी बात समझे बगैर ही ड्राइवर के मुंह से निकला।
रेलवे लाइन की तरफ जाने वाले रास्ते पर चलो, हमें फ़ौरन रेलवे स्टेशन पहुंचना है। ट्रेन आने में कितनी देर बाकी है? उसने अपने एक साथी से दरियाफ्त किया। सर, ट्रेन तो शायद गुजर चुकी होगी, जवाब मिला। एनीवे, तुम स्टेशन पर पहुंचो। उसने अगला हुक्म जारी किया। ड्राइवर बड़ा माहिर दिखाई दे रहा था। शायद वो बतौर ख़ास ऐसे फ़ौजी ऑपरेशन में काम करने और ख़ुसूसी हालात में ड्राइविंग का माहिर था। उसने 20 मिनट का फ़ासला बमुश्किल 10-12 मिनट में तय कर लिया था। जीप इसने प्लेटफार्म पर चढ़ा दी और इस कमरे के बिल्कुल सामने जा खड़ी की, जिसमें स्टेशन मास्टर शराब के नशे में धुत पड़ा था। लालू प्रसाद गुज़िश्ता 16 साल से यहाँ का स्टेशन मास्टर था। उसे इल्म था कि इस लाइन पर कोई क्रॉसिंग नहीं होती, इसलिए यहाँ किसी एक्सीडेंट का भी कोई ख़तरा नहीं। यही वजह है कि वो कम ही झंडी हिलाने का तकल्लुफ़ किया करता था। जुमेरात को यहाँ रुकने वाली मालगाड़ी सिर्फ कार्रवाई के लिए 2-3 मिनट ठहरी थी, वगरना तो इस लाइन पर कोई सामान भी लोड करने के लिए नहीं होता था। इस रूट पर जाने वाले रेलवे अमले को इसकी आदतों का इल्म था और ये भी जानते थे कि रेलवे में एक अपने आला रिश्तेदार अफसर की वजह से वो अब तक यहाँ टिका हुआ, वरना उसका धंधा तो हर कोई जानता था। इस इलाके में जुए का सबसे बड़ा अड्डा वही चला रहा था और ये अड्डा और कहीं नहीं बल्कि इस रेलवे स्टेशन के एक कमरे में चलता था। लालू प्रसाद को भगवान ने तमाम बुरी आदतें देकर इस दुनिया में भेजा था। वो शक्ल ही से छटा हुआ गुंडा दिखाई देता था, लेकिन रेलवे में नायब स्टेशन मास्टर होने की वजह से उसका पर्दा कायम था। मकामी थाने को वो बाकायदगी से हिस्सा पहुंचाता रहता था, इसीलिए उसने किसी ने उसे कभी तंग नहीं किया था। आज भी वो नशे में धुत सो रहा था जब ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ ने उसे बावला कर दिया। अरे कौन है? उसने इतने गुस्से से हलक फाड़ कर दरवाज़ा खटखटाने वाले को गाली दी। बाहर से एक बारोब आवाज़ सुनाई दी, दरवाज़ा खोलो। लालू प्रसाद दरवाज़ा बुरी तरह खटखटाने वाले को माँ बहन की गालियाँ बकते हुए गुस्से से दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन दरवाजे के बाहर का मंजर देखकर खौफ के मारे उसका नशा तो हिरन होगा ही था, उसकी ज़बान भी बंद हो गई। उसे यूँ महसूस हुआ जैसे हमेशा के लिए उसकी कुव्वत गोयाई छिन गई है। क्या बात है महाराज? उसने अपने बदन की सारी तवानाइयाँ सर्फ करके एक फ़िक्रा अदा किया, लेकिन ये इस सवाल का जवाब के लिए इतना गैर मुतवक्का था कि लालू प्रसाद के जवाब 14 तबक रोशन हो गए। उसके सामने मौजूद जवानों में से एक ने पूरी कुव्वत से उसके मुंह पर तमाचा मारा था। लालू प्रसाद को यूँ लगा जैसे उसके गाल पर 5 दहकते हुए अंगारे रख दिए गए थे और उसकी गर्दन का मनका टूट गया हो। क्षमा कर दीजिए महाराज, क्षमा कर दीजिए। वो खौफ के मारे गिड़गिड़ाता हुआ तमाचा मारने वाले के कदमों से लिपट गया, लेकिन उसकी ठोकर ज़ोरदार ठोकर से दूर जा गिरा। अंदर कौन है? दूसरे जवान ने उसकी तरफ बंदूक का रुख करते हुए पूछा। मेरी घर वाली है महाराज। लालू प्रसाद ने फ़ौरन झूठ बोलकर अपनी जान छुड़ाना चाहिए। अभी देखता हूँ सारे तेरी घर वाली को। अंदर एक औरत खौफ से थर थर काँप रही थी। इतना कहकर उसने दरवाजे को ज़ोर से ठोकर मारी। वाडिया जीप में उनका मुंतज़िर था। उसने औरत को गर्दन से दबोचा, जो खौफ के मारे नीम बेहोश हो गई थी, और घसीटता हुआ बाहर ले आया। तीनों जवान इन दोनों की धुनाई करते हुए घसीट कर वाडिया की जीप तक लाए थे। सर, ये है स्टेशन मास्टर साला। इस जवान ने अपनी रिपोर्ट पेश की। वाडिया जीप से उतर आया। उसने 2-3 मिनट में अपना सारा गुस्सा लालू प्रसाद पर उतार दिया और उसे मार मार कर अधमुआ कर दिया। लालू प्रसाद को मारते हुए वो मसलसल गालियाँ दे रहा था। कौन आया था यहाँ? उसके बाल अपनी मुट्ठी में जकड़कर उसे झटके से ज़मीन से उठाकर खड़ा किया। माई बाप, कोई नहीं आया था, कोई नहीं आया। बकवास करता है हरामखोर। मालूम होता है इसका दिमाग अभी तक ठिकाने नहीं लगा। मारो इसे। कर्नल ने अपने जवानों को हुक्म दिया। जवानों ने 2 मिनट के अंदर अंदर उसे मार मार कर बेहोश कर दिया। मर तो नहीं गया? वाडिया ने लापरवाही से उसकी तरफ देखकर कहा। लड़की इसी दरमियान चकरा कर ज़मीन पर बेसुध गिर पड़ी। नो सर, मकर कर रहा है। एक जवान ने ज़मीन पर अकड़ूं बैठकर उसकी नब्ज़ टटोल कर कहा। होश में लाओ इसे। कर्नल गुस्से से चिल्लाया और वो उसे होश में ले आए। औरत को उन्होंने 2-4 जूते मार कर भगा दिया और अब कर्नल ज़ख्मों से चूर चूर दर्द से हाय राम पुकारते लालू प्रसाद से तफ्तीश कर रहा था। 15-20 मिनट की अर्करेज़ी के बाद वो इस नतीजे पर पहुँचे कि अगर जमशेद इस तरफ आया भी तो कम अज़ कम इस गधे को इस बात का इल्म नहीं हो सकता।
इसके इल्म की हद तक कोई ऐसा शख्स जहाँ नहीं है जो इसके लिए अजनबी रहा हो। थोड़ी देर बाद लालू प्रसाद को अदमुआ करके वहीं फेंकने के बाद ये काफ़िला अपनी अगली मंजिल की तरफ चल दिया। रेलवे लाइन के साथ साथ चलो, उसने ड्राइवर को हुक्म दिया। राइट सर। मुस्तैद ड्राइवर ने तेज़ी से एक तरफ स्टीयरिंग घुमाया और जीप को लाइन के साथ साथ भगा दिया। 5-6 किलोमीटर चलने के बाद अचानक वाडिया ने उसे गाड़ी रोकने का इशारा किया।